किसी प्रेमी संत के मुख से कभी सुना था कि जब कोई प्रभु के लिए व्याकुल होता है तब प्रभु मिलते हैं। किसी ने पूछा कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कहां मिलते हैं? तो संत कहते हैं कि कैसे मिलते हैं, कहां मिलते हैं, ये तो प्रभु की इच्छा है, पर कब मिलते हैं कि जब उनसे मिलने के लिए कोई व्याकुल हो जाता है तब मिलते हैं। कभी यहां से भी आपको निवेदन किया गया था कि जब कोई तरसता है तब घनश्याम बरसता है, जब व्याकुलता होती है। त्वरा, छटपटाहट। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं ना, प्रेम को निज रूप सबसे पहले चाह, और फिर जिसकी चाह है उससे मिले बिना चटपटी, चाह चटपटी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रभु के लिए व्याकुलता हो कैसे, ये स्थिति प्राप्त कैसे हो, किसको होती है ये स्थिति प्राप्त? तो इसी बात पर कल हमने विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया, चिंतन किया। दया, नम्रता, दीनता, क्षमाशील, संतोष, इनको ले सुमिरन करे, निश्चय पावे। कि इनको ले सुमिरन करे। दया, नम्रता, दीनता, क्षमाशील और संतोष, इनके संग सुमिरन हो। सुमिरन के संग संग इन गुणों का भी जीवन में विकास हो। जब इनको लेके कोई सुमिरन करता है, माने ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सुमिरन की, भजन की ठीक विधि क्या है, कैसे भजन किया जाए। ये भजन की विधि है, सही विधि, किस प्रकार भजन किया जाए। प्राय करके देखा यही जाता है कि जो भजन का साधन का जो क्रिया पक्ष है, माने जिसको केवल करना है, वो तो प्रत्येक व्यक्ति कर लेता है, कम अधिक कर लेता है। अब कोई यदि कहा जाए कि भाई 5 माला करनी है तो कोई 4 कर लेगा, कोई 6 कर लेगा। वो जो उसका क्रिया पक्ष है वो तो व्यक्ति सहजता से, सुगमता से कर लेता है, उसका अभ्यास कर लेता है, पर उसके साथ साथ भी कुछ अपेक्षित है। यहां पर हमसे भूल हो जाती है, यहां हम चूक जाते हैं। कभी कहा था मैंने आपको कि आपका मेरा कार्य तो बस इतना हो कि ये जीवन रूपी पुष्प खिल जाए, जीवन रूपी पुष्प खिल जाए, और फिर कोई प्रभु का प्यारा आकर इस जीवन रूपी पुष्प को प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं। हमको कहीं जाना नहीं है, कहीं दौड़ना भागना नहीं है। इस सत्र में विस्तार से चर्चा हुई, भाई कोई दौड़ होड़ नहीं है, साधन कोई प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा नहीं है जिसको आपको जीतना है। अपने तन मन की संभाल करते हुए, तन मन की संभाल करते हुए, मन बुद्धि का ध्यान रखते हुए, मन बुद्धि पर दृष्टि रखते हुए, धीरे धीरे रे मन संभल संभल पग धरिए। हाँ, यदि कोई इस विधि से भजन करे, यदि कोई इस विधि से सुमिरन करेगा, जीव मात्र पर दया। अरे एक बात मैं यहां पर और स्पष्ट करना चाहता हूं, जीव मात्र पर दया, ये भाव हृदय में धारण करने का अर्थ क्या है? अगर आप मान लो शरीर से नहीं कर पा रहे हैं किसी की सेवा, आपके पास साधन भी नहीं है, तो भी जहां है, आप मान लीजिए किसी एक स्थान पर बैठे हैं, तो वहीं से प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, ये तो आपके जीवन में होना ही होना चाहिए। ये तो पहली बात है, बाकी सब बात इसके पीछे है। ये तो पहली मांग है, दया, जीवे दया, जीवे दया। आपको स्मरण हो, कभी मैंने कहा था जो प्रभु का जन होगा
जिसको प्रभु के होने की किंचित अनुभूति होगी, वो तो मार्ग में चलते हुए पड़े हुए एक पत्थर को भी ठोकर नहीं मार सकता, जबकि पत्थर एक जड़ वस्तु है। लेकिन उसका मन ऐसा होगा, उसका चित्त ऐसा होगा, उसकी भाव दशा ऐसी होगी कि वो तो पांव में पड़े हुए पत्थर को भी ठोकर नहीं मार सकता है। मन ऐसा है उसका, उसका हृदय ऐसा है। और फिर जब जब दया से हृदय कोमल होता है, तब अन्य गुणों का संचय होता है। और इन सब के साथ जब कोई भजन करता है, इन सब के साथ जब कोई सुमिरन करता है, फिर क्या मिलता है? फिर मिलती है प्रभु से मिलने की उत्कट लालसा। बड़ी सुंदर बात कबीर साहब कहते हैं, तन में अग्नि बिरह की, मन में प्रेम प्यास। तन में अग्नि बिरह की, तन के विकारों को कौन दूर करता है? जब दूर करता है, तब दूर करता है। कौन दूर करता है? प्रभु से मिलने की जो इच्छा है ना, वो तन मन के सारे विकार दूर कर देती है। जब इच्छा होती है प्रभु से मिलने की, उत्कट अभिलाषा होती है, जब तन में अग्नि बिरह की, मन में प्रेम प्यास। कहे कबीर तब जानिए, पिया मिलन की आस। तब आशा है प्रभु के निकट पहुंचने की, तब कई आशा है जब ऐसी स्थिति हो जाए। बड़ी ध्यान से सुनने और समझने की बात है। कैसे मिलेंगे प्रभु? कब मिलेंगे? जब उनके लिए मन व्याकुल हो जाएगा। अभी हमारा मन व्याकुल नहीं है, प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल नहीं है। संसार के विषय के लिए तो मन व्याकुल होता है, छटपटाता है, व्यक्ति दौड़ धूप तभी तो कर रहा है। अभी प्रभु से मिलने के लिए मन व्याकुल नहीं है। अभी तो भाई काम चल रहा है, अभी तो हमारा काम चल रहा है। जैसे नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, तद विस्मरणम परम व्याकुलतेति। जैसे मीरा कहती हैं, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता काची। श्याम बिना जग खारो लागे, उन बिन कछु ना सुहाए सखी। दो प्रकार की अग्नि में ये तन जलता है, या तो विषय की वासना की अग्नि में जलेगा, या फिर तन में अग्नि बिरह की और मन में प्रेम प्यास। कहे कबीर तब जानिए पिया मिलन की आस। गद गद वाणी कंठ में, आंसू टपके नैन। वह तो बिरहन राम की, तड़फत है दिन रैन। कहते हैं ना कबीर कि हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। हंसी खेले पिव मिले, तो कौन दुहागन होए। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। जहां मरने से जग डरे, अरे मेरे मन आनंद। इस पूरे सत्र में यदि मैं सार की बात आज आपको निवेदन करूं, तो वो यही है कि भाई क्रिया तो हो रही है, जो करने का काम है वो तो आप कर रहे हैं। आपको याद हो मैंने आपसे कहा कि सुनते तो बहुत अच्छे से हैं, अब आप सुनते तो बहुत अच्छे से हैं, पर एक पग अब इससे आगे धरिए। कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बार हमने चर्चा की। एक और बात मैं आज और स्पष्ट रूप से आपको कह देना चाहता हूं, जो भी अपने घर में श्री जी की सेवा करते हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हुए ही सेवा करें कि सेवा करते करते देखना कहीं हमारा व्यवहार तो बढ़ नहीं रहा है, हमारा व्यवहार कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। क्योंकि सेवक जी महाराज सावधान कर रहे हैं, गुप्त प्रीति को भंग, संग प्रचुर अति देखियत, नाहिन उपजत रंग, श्री हरिवंश कृपा बिना। और वैसे भी भाई हमको तो केवल अपने आचार्य के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए चलना है ना। आप देखिए
जब श्री हरिराम व्यास जी आए, महाप्रभु क्या कर रहे थे? श्री जी की रसोई बना रहे थे। जब नाहरमल जी वन में महाप्रभु जी के पीछे पीछे गए तो महाप्रभु जी क्या कर रहे थे? चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी बीन रहे थे, सूखी लकड़ी बीन रहे थे। इससे एक संकेत तो मिलता है ना कि आचार्य श्री जी की जो सेवा कर रहे हैं वो अपने हाथ से कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं। वस्तु का संग्रह ना बढ़े और व्यक्ति का संग ना बढ़े, ऐसी आपकी सेवा हो। बड़ी सूक्ष्म उपासना है भाई, भाव में ही प्रवेश करना है, भाव की अभिवृद्धि होनी चाहिए। और जब आपका व्यवहार बढ़ेगा, जब आपका संग बढ़ेगा, वो आपके भाव पर आघात करेगा ही करेगा। गुप्त प्रीति को भंग, संग प्रचुर अति देखियत। इस प्रकार से आपको सेवा करनी है कि प्रकट सेवा करते करते आपके मन की भावना दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर की क्रिया में ही आप केवल उलझे रह जाएं, ऐसा ना हो। कई बार मैंने आपको पूर्व भी निवेदन किया कि भाई हमने उत्सव का अर्थ ठीक प्रकार से समझा नहीं। हमको लगता है कि केवल खाना पीना, नाचना गाना, ओढ़ना पहनना, इसी का नाम उत्सव है, इसी को उत्सव कहते हैं। तो जब प्रेम की इन भाव भावनाओं का हम लोग दर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो मुझे कई बार ये लगता है कि भाई व्यक्ति जीवन भर बाहर उलझा रहेगा, वो बाहर देखता रहेगा, उसकी दौड़ बाहर रहेगी, तो इस स्थिति तक तो वो कभी पहुंचेगा ही नहीं। और यहां तक पहुंचे बिना कभी भगवान की अनुभूति हो नहीं सकती। मैं फिर कह रहा हूं भाई, ध्रुवदास जी ने, श्री महाप्रभु जी ने, श्री सेवक जी ने, श्री स्वामी जी ने, इन रसिकों ने जिस वृंदावन का, इन रसिकों ने जिस नित्य विहार का वर्णन किया है, वो कभी अनुभव हुआ तो आपको भीतर ही होगा, बाहर नहीं होगा, बाहर नहीं होगा। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। उसी मानसी भावना के अनुकूल, उसी मानसी भावना के योग्य हमें अपने मन चित्त को बनाना है। और उसका मार्ग सीधे सीधे सेवक जी बता रहे हैं, कह बाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। प्रिया प्रीतम को आपकी हर वस्तु से प्रसन्नता हो सकती है, पर प्रिया प्रीतम को सर्वाधिक प्रसन्नता तो हरिवंश नाम से होती है। प्रिया प्रीतम को सर्वाधिक प्रसन्नता तो इन रसिकों की वाणी से होती है। बानी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात, सेवक वाणी कुंज में बिहरत परम अनूप। ये मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है, भूलिए मत हमारी उपासना क्या है। अभी 2 दिन पहले मैंने पूछा, एक भी व्यक्ति ने उत्तर नहीं दिया। जब मैंने पूछा हमारा इष्ट क्या है, कौन है, जब ये खबर नहीं है इष्ट कौन है, उसका स्वरूप स्वभाव तो बाद की बात है, और उसके अनुरूप अनुकूल उपासना तो और आगे की बात है। अभी तो यही पता नहीं हमारा इष्ट कौन है, किसकी उपासना करनी है हमें। हित की उपासना है ना, गाते तो हैं, गा रहे हैं, हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित की उपासना है। हित माने निष्काम प्रेम, निष्काम प्रेम की उपासना है, निष्काम प्रेम से संभव है। जो है वो सहजता से अपने प्रभु को निवेदन करते करते, पर नाम और वाणी का ही आश्रय दृढ़ करना है। बड़ा बड़ा जीना मार्ग है ये। थोड़ी सी भूल, कबीर कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। चढ़ गया तो फिर तो चखेगा प्रेम का रस, और गिरा तो चकनाचूर। अब आप देखो, मैंने यहां पर गाया और आपने भी बड़े भाव से सुन लिया। गद गद वाणी कंठ में आंसू टपके ने। बुरा मत मानना, संसार के दुख को छोड़ दो, संसार के दुख की बात मत करो। संसार के दुख में तो प्राणी मात्र रोता है, जीव रोता ही आता है, रोता ही रहता है। एक बार संसार के दुख को हटाकर ईमानदारी से, किसी को कहने सुनाने के लिए नहीं, भजन तो अपने लिए किया जाता है ना भाई, किसी को कहने सुनने सुनाने के लिए नहीं, दिखाने बताने के लिए नहीं। एक बार ईमानदारी से सोचना, अपने मन से ही पूछना, अपने आप को ही उत्तर देना, कितनी बार ऐसी स्थिति हमारी भजन में हुई कि गदगद वाणी कंठ में और आंसू टपके नैन। उंगली पर गिनकर भी 1-2 पल आपके हाथ में नहीं आएंगे। लग रहा है कि भाई भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हो, पर हो क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है?
इसलिए संतों ने कहा हित का घर तो बड़ी दूर है, वो घर तो बड़ी दूर है, पर जहां खड़े हो एक बार वहां की संभाल तो कर लो। हमारे हाथ में क्या है, क्या कर सकते हैं हम, वो बात पहले भाव में बता रहे हैं कि पहले ये तो ले आइए जीवन में, दया, नम्रता, दीनता, क्षमा, शील, संतोष, पहले थोड़ा ये तो ले आइए। बड़ी ऊंची चढ़ाई चढ़नी है। जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, तो सिर पे बोझ भारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जो चलना राह नाजुक है। देखो भाई, संत तो समझा रहे हैं और समझाते रहेंगे, समझना तो आपको हमको है। मैंने तो कुछ दिन पहले आपको कहा था भाई आप देख लो, आप निर्णय कर लो कि कब कब चलना है उस सच्चे सुख की ओर। निर्णय आपका है। तभी तो कल जब वो 2-3 लोगों ने यहां लिखकर भेजा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा देखो कितना सुन रहे हो, कितना सुन रहे हो, इतनी सी बात मन से नहीं जाती। इतनी सी बात क्या हुआ, आप आगे बैठ गए या पीछे बैठ गए, ये और कुछ नहीं है, ये मन की दशा ही तो बता रहा है। आपका ये लिखकर मुझे देना, ये आपकी मनोदशा ही तो बताता है। हाँ, पर एक बात मैं फिर कह दूंगा, इससे कम में यह सौदा नहीं होगा भाई। जैसे किसी दुकान पर लिखा रहता है ना, फिक्स्ड प्राइस, नो बार्गेनिंग, है ना, ऐसे यहां पर इससे कम में यह सौदा नहीं होगा। जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ, चले और चलकर देख ले। यहां तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक और ये बात भी सत्य है और दूसरी ओर ये बात भी सत्य है, प्रेम रस बरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे, ये भी सत्य है। वो प्रेम का अमृत भी बरस रहा है, बूंद बूंद में विमल प्रेम रस, और बरसे अंबर से, ये बात भी सत्य है। आइए और भीग जाइए। फिर भीगने के लिए कपट की ओट से निकलना पड़ता है। भीगने के लिए कपट की ओट से निकलकर आना पड़ेगा। रस तो बरस रहा है, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर। ये जो बात मैंने अभी कही ना, आज यहां से जाकर इसका विचार करना, ईमानदारी से गिनना, उंगली पर गिनना, कितनी बार ऐसा हुआ, कितनी बार ऐसा हुआ जब गदगद वाणी थी कंठ में और नेत्रों से अश्रु टपकते थे, लेकिन उसके पीछे कोई संसार का कष्ट, संसार की पीड़ा नहीं थी। बड़ा जीव बड़ा दुष्ट है भाई, स्वभाव तो दुष्टा, होता संसार का दुख है, हाय हाय संसार की होती है। सत्संग में आकर रोता है, अब बगल वाला व्यक्ति समझता है देखो कितना बड़ा प्रेमी है, कितना अनुरागी है, यहां पर बैठकर रो रहा है। पीड़ा संसार की होती है, पर भाई अंतर्यामी जानी है, अंतर्गत का भाव वो तो जानता है। और वो क्या आप भी जानते हो, आप भी जानते हो। जब प्रभु के लिए कोई रोता है ना, तो सुखदेव जी महाराज कह रहे रुरु दुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में रोती हैं। उनका वो जो गाया गीत है वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाला हो जाता है। बड़ भागी होता है भाई कोई। मैं तो कह रहा हूं सब साधनों का फल है कि जब आंसू टपके नैन, ये तो जब साधना सिद्धि के निकट पहुंचती है ना, तब ऐसी दशा होती है। यही तो भोली सखी मांगती है प्रिया जी से, कब हूं बढ़े विरह दिन दूनो। ये तो प्रेम की गंगा है ना, इसकी दिशा तो उल्टी है। यहां मन का सुख चैन नहीं मांगा जा रहा है। जैसे देवी देवता की पूजा करो तो कह रहे हो किसके लिए कर रहे भाई, सुख शांति बनी रहे, सुख शांति बनी रहे इसके लिए पूजा कर रहे हैं।
देवता प्रसन्न हो और बस घर में, परिवार में, संसार में सुख शांति बनी रहे। ना ना, ये तो प्रेम देव की उपासना है, तो गंगा उल्टी बह रही। यहाँ तो क्या मांग रहे हैं? कब हूँ बढ़े विरह दिन दूनों, कब हूँ बढ़े विरह दिन दूनों। यहां संत कह रहे हैं हाय हाय हरि कब मिले, छाती फाटी जा, ऐसो दिन कब आई है, दर्शन करूं अघा। अब ईमानदारी से बताओ, अभी है ऐसी दशा हमारी? कहीं कहीं निकट भी हैं हम ऐसी दशा के। इसीलिए विगत कई दिनों से इस बात पर बल देते हुए मैं कह रहा हूं कि भाई देखना, कहीं भजन साधन करते करते भी बाहर ही बाहर मत उलझे रहना, क्योंकि यही देखने में आ रहा है, प्राय करके यही देखने में आ रहा है। एक संबंध छोड़ा, यहां दूसरा बन गया। एक घर छोड़कर आप आए, यहां पर आपने दूसरा घर बनाया। छोटी से बड़ी हर चीज वही है, सब कुछ वही है, मन भी वही है, आप भी वही हो, वही वही घर का सब साजो सामान भी है। क्या है? इट जस्ट अ चेंज ऑफ लोकेशन, बस कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ चाहिए, उतना ही चाहिए, और कभी कभी तो यहां ये देखा जाता है उससे अधिक चाहिए। कितना कितना तप, कितना परिश्रम, कितना कष्ट सहकर यहां रसिकों ने भजन किया। इसीलिए मैंने आपको 2 दिन पहले कहा भाई ये तो 20-50 साल में ये सब दृश्य बदला है। उससे पहले तो एक एक कुंज से फूल बीन बीन कर लाते थे संत लोग, और अपने हाथ से जैसा बनता था वो ठाकुर जी का बंगला बनाकर ठाकुर जी को उसमें विराजमान करते थे। संत लोग सेवा करते थे। ये सब व्यापार आरंभ नहीं हुआ था तब। सेवा का स्वरूप ये था। सेवा अर्थात जो स्वयं की जाए वही सेवा है। सेवा करवाई नहीं जाती भाई, सेवा की जाती है, धन देकर सेवा नहीं कराई जाती, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, क्या आवश्यकता है उनको हमारी किसी वस्तु की? तो अब अभी तक भी ऐसे संत विराजमान हैं जिनके मुख से हमको श्रवण करने को मिलता है कि कैसे जमुना जी के पल्ली पार जाकर और कुंजों से पुष्प चुनते थे। राजभोग होता था तब तक पुष्प चुनकर आ जाते थे, अपनी कमर में बांधकर पुष्प और जमुना जी को पार करके आते थे। आपको सुनाई थी मैंने एक बार एक कथा। श्री जी की सेवा करते थे बाबा, उनका नित्य का नियम था पल्ली पार जाकर और पुष्प चुनकर लाते थे श्री जी के श्रृंगार के लिए। एक दिन जमुना जी को पार करके आ रहे थे और मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। वो तो बड़े बलवान थे। तभी आपको कल कह रहा था, परसों मैंने आपसे कहा भाई शरीर का ध्यान रखना, शरीर स्वस्थ होगा तो सेवा होगी, शरीर में उत्साह हो, स्फूर्ति हो, तभी तो सेवा हो पाएगी। ऐसी थोड़ी कहा है गोस्वामी जी ने कि सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म तो सबसे ऊंचा है भाई, सबसे ऊंचा। और फिर यहां तो धर्म ही सेवा है। हमारे आचार्य की उपासना का तो प्राण तत्व ही सेवा, यहां तो सेवा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। बस सेवा को चाव बढ़ो मन माही। अब वो तो बलशाली महात्मा थे, शरीर से राजपूत थे, क्षत्रिय थे। अब उन्होंने कहा कि हो जाए मगरमच्छ से भी 2-2 हाथ। अब पानी में रहकर और मगरमच्छ से बैर, तो किया तो नहीं जाता है। पर तेरे सेवक को पहो किच्छ नाही। ये पंक्ति विचारणीय है। सेवक निर्भय रहता है। और कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। ले आए मगरमच्छ को खींचकर श्री जी के सन्मुख किया, डाल दिया उसके मुख में चरणामृत प्रसाद और बोले बेटा क्या याद करेगा, संत का पैर पकड़ा है। संत का पैर पकड़ने वाले को तो प्रभु मिलते ही हैं, मिलने ही चाहिए।
और खाली ऐसा ही नहीं, फिर ले जाकर जीव पर दया देखो कैसी है। पहले तो उसको श्री जी के सन्मुख लेकर आए और फिर पूंछ पकड़कर ले जाकर उसको जमुना जी में छोड़ा, घर भी पहुंचाया है। तो ऐसे संतों ने सेवा की है। सेवा का स्वरूप तो ये था, सेवा कभी भी वस्तु पर आश्रित नहीं थी। हृदय की भाव समृद्धि इतनी थी, अपार कष्ट सहकर भी संत लोग सेवा करते थे और स्वयं करते थे, स्वयं करते थे। आपको लगता है कि किंचित भी कहीं भाव की अभिवृद्धि हो सकती है किसी से सेवा कराने से? जब कोई सेवा करेगा आपका भाव कैसे बढ़ेगा? थोड़ी करिए पर आप करिए। और मैं तो आपको यही कहूंगा, उपासना के स्वरूप को समझिए, उपासना के स्वरूप को समझिए। नाम और वाणी की कृपा से आपके हृदय में निरंतर बढ़ने वाला भाव हो। आपकी दशा कैसी हो, वस्तु आपके पास हो नहीं हो, कम हो अधिक हो, इसकी चिंता नहीं। आपकी दशा कैसी हो, गद गद वाणी कंठ में। जब जाए ना आप अपने श्री जी के निकट, तो श्री जी का दर्शन करते ही श्री जी थारी मूर्ति रे, छे जो नैनारो सनगार, थारी मूर्ति रे, छे जो नैनारो सनगार। डोंगरे जी महाराज तो कहते थे, जिस दिन श्रृंगार करते करते इतने सजल हो जाए नेत्र, जिस श्रृंगार करते करते नेत्र इतने सजल हो जाए कि आपको यह भी न दिखाई पड़े कि चंदन की बिंदी कहां लगानी है, उस दिन समझना आज सेवा हुई है, आज सेवा की है हमने, आज हमारे हाथों से सेवा हुई है। सेवा का फल क्या है? प्रतिक्षण बढ़ने वाला अनुराग। सेवा का फल व्यवहार नहीं है, सेवा का फल व्यवहार नहीं। एक रसिक की वाणी में हमने पढ़ा, एक अनुभवी रसिक की वाणी में हमने पढ़ा कि बड़ी देर बाद हमने जाकर जाना कि भाई बाहर की दौड़ लगाते रहे और अंत में हाथ में व्यवहार के अतिरिक्त कुछ नहीं आया। एक बार समझिए ना इस बात को, प्रेम गली अति साकरी। आपके और आपके इष्ट के अतिरिक्त कौन समाएगा उसमें? नैनारो सणगार म्हारा, हैड़ा के रोहार, श्री जी थारी मूर्ति रे, छे जो नैनारो सणगार, थारी मूर्ति रे, छे जो नैनारो सणगार। हाय हाय हरि कब मिले, छाती फाटी जाए, ऐसा दिन कब होएगा, दर्शन करूं अघार। जब धरती प्यासी होती है ना, अब ये जो ऋतु चल रही है इस समय, जेठ आषाढ़ में क्या होता है ना, तप जाती है धरती, तप जाती है धरती। तब भगवान सूर्य कृपा करते हैं, तब सूर्य नारायण कृपा करते हैं। फिर मेघ बरसाते हैं, वो जल जो उन्होंने संचय किया है, और तब धरती की तृषा बुझती है। मूल में क्या है? प्यास है। तन में अग्नि बिरह की और मन में प्रेम प्यास। ये सब तीर्थों का तीर्थ है भाई। नेत्रों से प्रभु के विरह में, प्रभु मिलन की इच्छा में 2 अश्रु टपके और आपने सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इसके जैसी मन को निर्मल पावन करने वाली कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं है। बाहर तो कम से कम नहीं है। 2 अश्रु टपके, गदगद वाणी हो, द्रवीभूत चित्त हो। इसलिए आज आरंभ में ही मैंने कहा कि भाई जब ये बात पढ़ते हैं और ईमानदारी से जब हम विचार करते तो देखते हैं भाई हम तो कहीं इस बात के निकट भी नहीं है।
और जीवन जा रहा है। ये बात भूले नहीं कोई। जिसको कल्याण की इच्छा हो, नारायण स्वामी कहते हैं ना, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। दो बात मत भूलिए, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये तो कभी भूले ही नहीं कि जीवन जा रहा है। फिर यहां तक पहुंचने का मार्ग कृपा करके संत बता रहे हैं। पहले प्रेमी का स्वरूप बताया, भजन का स्वरूप बताया, प्रेमी का स्वरूप बताया। अब बताया है कि ये भजन का, ये अनुराग का, ये जो धन है, ये प्राप्त कैसे हो। मैं मिर्गा गुरु पारधी। मिर्गा समझे? मृग। मैं मिर्गा गुरु पारधी, सबद लगायो बाण। चरण दास घायल गिरे, तन मन बीधे प्राण। सत्संग में तो आकर चंचल मन को चोट लगती है। इत उत चित्त चले नहीं कबहू, डारी प्रेम जंजीर। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलू, बैद मिला नहीं को। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, बैद संवलिया हो। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को। तो कह रहे भाई यहां जाना है तो फिर कहां आना? गुरु के चरणों में। मन मिर्गा, मृग होता है ना, कितनी तीव्र गति से दौड़ता है, कितनी तीव्र गति से दौड़ता है। मन मिर्गा, कह रहे इस मृग को घायल करके गिरा देने वाला कौन है? कह रहे गुरु पारधी। और कौन सा बाण मारा है? कह रहे सबद लगायो बाण। मन मिर्गा गुरु पारधी, सबद लगायो बाण। चरणदास घायल गिरे, तन मन बींधे प्राण। और मैंने आपसे सदा ही कहा भाई, किसी भी संत की बात सुन लो, वो कहीं से भी आरंभ करे, वो आएगा कहां? सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के मान। अनन्य भक्त वो ही जानिए, सुमिरन भूले ना। कुछ भी भूले, कि नाम नहीं भूले। अनन्य भक्त वो ही जानिए, जो सुमिरन भूले ना ही। आपको याद हो, कभी मैंने सत्संग में आपसे कहा था कि कुछ बरस पहले ऐसे एक संत ने, वो बड़े नाम जापक संत थे, तो उन्होंने हमको एक छोटा सा नुस्खा दिया और बड़े काम आया। तो कहते थे अपने हाथ पर ना एक धागा बांध लो। बोले प्रभु का नाम लेते लेते अपने हाथ पर एक धागा बांध लो। धागा किस लिए बांधना है? बोले बस धागे को देखते ही नाम जप आरंभ हो जाए, उसको देखते ही नाम जप आरंभ हो जाए। अब कुछ समय तक हमने धागा बांधा, और भाई क्योंकि संत की दी हुई युक्ति थी, काम भी बहुत आई। क्योंकि बार बार मन भूल जाता था, नाम जप का अभ्यास नहीं था, बार बार नाम की विस्मृति हो जाती थी। और वो बार बार यही बात कहते थे, बोले कुछ भी याद रहे न रहे, अभ्यास केवल एक ही बात का करना है कि नाम जप सतत होने लगे। केवल एक इसी बात का ही अभ्यास करना है। कह रहे करना आपको ये, बाकी सब हो जाएगा।
मैंने नाम जापक संतों की ऐसी अद्भुत निष्ठा का दर्शन नाम में किया है, कैसी कैसी बात संतों की वाणी में मिलती है। कह रहे बस इतना करने का आप लोग अभ्यास कर लो। बहुत समय तक मैंने भी हाथ पे बांधे रखा एक धागा, इसीलिए बांधा था कि भाई जब इसको देखेंगे अगर भूल जाएगा सुमिरन नाम का तो फिर से रटन आरंभ कर देंगे। मन लगेगा नहीं लगेगा, बोले ये बात का आपको विचार ही नहीं करना है, रटना है, बस नाम रटना है। तोते की जैसे रट रस ना दिन रैन, बस नाम रटना है। तो सकल शिरोमणि नाम है। कह रहे सब धर्मन के माही, सब धर्मों के मध्य में नाम शिरोमणि है। आपको कोई और विधि रुचे तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, पर हम तो संतों की बात आपको बता रहे हैं। सब सयाने यहां पर एक मत मिलेंगे आपको। यहां पर आकर सब संत, सब भक्त, सब आचार्य आपको एक मत मिलेंगे कि सकल शिरोमणि नाम है। व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न को। और मैं तो आपको पहले दिन से आज तक एक ही बात कहता आ रहा हूं। मैं उस दिन आपको कह रहा था ना भाई कि कभी कभी कोई बात नहीं होगी, कभी कोई बात पुरानी होगी, लेकिन सब बातों में बात एक ही होगी। राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। सब बातों में बात एक ही है। बस लग जाइए। बहुत बहुत समय गंवा दिया, अब और मत गंवाइए। एक साधक के लिए पाप क्या है? साधक को तो पाप से कोई डर होता नहीं। जो प्रभु के चरणों का आश्रित जन है उसको ना पाप का भय है, ना पुण्य का लोभ है, स्वर्ग ना इच्छा है, नरक ना डर है। उसके लिए पाप पुण्य तो कुछ नहीं है। कोई अगर एक अपराध एक साधक के लिए है तो वो ये है यदि वो समय व्यर्थ गंवाता है तो ये अपराध है और दंडनीय अपराध है यदि समय व्यर्थ गंवाता है तो। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज इस मुझे लगता है इस शताब्दी के अद्भुत महापुरुष, भाव सिद्ध महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष, वो इस बात पर बहुत बल देते थे कि साधक के जीवन में ये भूल ना हो। इसका बड़ा भारी दंड, इसका बड़ा भारी हर्जाना देना पड़ता है। समय व्यर्थ ना गंवाए। और मुझे लगता है समय व्यर्थ ना गंवाए अर्थात समय को सार्थक करे। और समय को सार्थक करने की विधि तो एक ही है, सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंत। समय सार्थक करने की कहते हैं ना कि समय लेखे लग जाए। मन वे पूंजी श्वासादि, मन में पूंजी श्वासादि। एनुलादे प्रभु दे लेखे, ए जग पे आवेखे, भजन कर गोविंद दा मन वे। भजन कर गोविंद दा। जो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे जग में रहो पर कैसे न्यारे रहो, जग माही न्यारे रहो, लगा रहे हरि ध्यान, पृथ्वी पे दे ही रहे, प्रीतम में रहे प्राण। पृथ्वी पे दे ही रहे और प्रीतम में रहे प्राण। बस जग माही पर न्यारे रहो। बोली सकी कहती है एक स्थान पर, मिलिबो हंसबो कहबो सुनिबो,
मिलबो हसीबो कहबो सुनीबो चित कछु न सुहावे चित कछु न सुहावे सब सो जाए बैठियत न्यारे सब सो जाए बैठियत न्यारे बात करत घबरावे बात करत घबरावे बिरह दिन दूनो कबहू बढ़े बिरह दिन दूनो। और मुझे लगता है कि छू भी जाए प्रेम का वो प्रेमाणु छू भी जाए तो कह रहे मिलबो हंसबो कहबो सुनबो चित्त न कछु सुहावे। यही तो सोचकर देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि भाई प्रेम की बात करते हो और व्यवहार भी सुहाता है, मिलना जुलना आना जाना उठना बैठना खाना पीना ये भी सब लगा है। 2 दिन पहले आपको याद हो तो मैंने कहा था ना, संत फटकार कर कहते हैं बोले लागी लागी क्या कहे, क्या कहता है, लगन लगन कहता क्या है। अरे लागी लागी क्या कहे, लागी रहत लगार लागी तभी जानिए जब निकसे साए विकार। कहा था मैंने आपको कि जिसको वहां की लगती है फिर उसको यहां की नहीं लगती है, और जब तक यहां की लग रही है तब तक वहां की लगी नहीं है। भ्रम में मत रहना। और बताया था मैंने आपको भ्रम का परिणाम क्या है, भय और भूल। भ्रम से भय है और भूल है। तो ऐसे किसी भ्रम में मत रहना कि लग गई हमको भी लगन। जब लगन लगती है, जहां लागी लगन घन श्याम की, जब लगन लगती है फिर यहां की कोई बात नहीं लगती। मुझे तो लगता है कि मन को स्वस्थ करती ही केवल हरि की लगन है। स्वस्थ मन का लक्षण बताया था ना मैंने आपको, न भला न बुरा, न भला न बुरा। आपने कभी देखा हो, ऐसे थोड़ा अटपटा सा उदाहरण दे रहा हूं पर बात समझ में आ जाएगी। आपने कभी देखा हो कि कभी कभी कोई ऐसे ही पीकर मदिरा और पड़ा होता है सड़क के किनारे, उसको कोई फूल की माला चढ़ा दे, उसको कोई गाली दे दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं है। वो आप कभी देखना उसको, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी क्या कह रहा है, कभी गा रहा है। कुछ लगभग ऐसी दशा होती है जब लगन लगती है। वो 2 पंक्तियां गाता था मैं, बहुता कुछ आंदा नहीं, नचने आ गौने आ करने आ जो भी कुछ यार नू मनाने आ, करने आ जो भी कुछ यार नू मनाने आ। ओदे असी साडा ओ गरूर विच रहने आ, सज्जणा दी मेहर सरूर विच रहने आ, सज्जणा दी मेहर सरूर विच रहने आ। कह रहे सब सो जाए बैठिए तो न्यारे। कह रहे बात करत घबरावे, बात करनी पड़ जाए तो मन घबराता है, क्यों सोहे लोगन में मिले। और एक और बात, प्रेमी को सबसे प्यारा क्या है, ये तो कही सुनी बात है, पढ़ी लिखी कही सुनी बात है। ये तो मुझसे ही सुनी है आपने, है ना, मुझे ही सुना रहे हो। प्रेमी को सबसे प्रिय है अपने प्रेम के अश्रु। उसके लिए वही निधि है, उसके लिए वही उसका धन है, वही उसकी संपत्ति है।
और जैसे कोई अपनी अमूल्य वस्तु 7 पर्दे में रखता है कि किसी की दृष्टि न पड़ जाए, ऐसे प्रेमी दुबक कर रहता है, अपनी अपनी संपत्ति को दुबका कर रखता है, छिपा कर, किसी की दृष्टि न पड़ जाए। वो बात यहां भोली सखी कहती हैं, सब सो जाए बैठियत न्यारे, बात करत घबरावे, बिरह दिन दूनो कब हो बढ़े, बिरह दिन। एक वक्ता ने तो सच्ची घटना सुनाई थी। वही गुजरात में कहीं वो कथा कह रहे थे, तो कहने लगे जैसे ही कथा हम आरंभ करते थे, एक माता वहां पर आकर बैठती थी, वो खूब सुबक सुबक कर रोती थी। फिर हमको भी लगा कि देखो कितनी अनुरागिनी है, कितना अनुरागी चित्त है। तो मेरे कथा के अंतिम दिन जब सब लोग प्रणाम करने के लिए आए, तो वो माता भी आई। तब भी अश्रुधार चली रही है। वक्ता महोदय कहने लगे, बोले हम तो धन्य हो गए ऐसे भक्त को कथा सुनाकर। हम भी यही सोचते हैं भाई, एक भी ऐसा श्रोता मिले तो हमारा सुनाना धन्य हो जाए, हम धन्य हो जाए। तो वक्ता महोदय कहने लगे, बोले हमसे रहा नहीं गया। हमने पूछा, हमने कहा माता ये ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग भगवान में कहां से मिला तुमको? तो वो कहने लगी, बोली महाराज ये इतना बड़ा बड़ा बात तो मारा मगज में आवड़ती नहीं, ये तो हमको सब समझ में नहीं आता है। रोती क्यों हो? पहले दिन से रो ही रही हो। बोलिए जैसे ही आप पोथी खोलते हैं ना, जैसे कपड़े में आपने पोथी लपेटी है, मेरी बेटी भी ऐसा ही कपड़ा पहनती थी। अभी 2 महीने पहले ब्याह हुआ, बहुत याद आती है। जैसे ही आप पोथी खोलते हैं मुझे बेटी याद आती है। अब वक्ता महोदय ने रखा अपने सर पे हाथ, बोले हम क्या ही सोच रहे थे। और ये कहानी तो हर गली हर नुक्कड़ में घटती है। हम तो दुनिया भर में घूम कर आए ना, हम तो सब दृश्य देख कर आए हैं। प्रेमी के लिए जो उसका प्रेमाश्रु है, उसका परम धन है। उद्धव गोपियों के आंसू पोंछने ही तो आए थे। क्या करने आए थे उद्धव? भगवान ने कहा कि गोपियां बड़ी पीड़ा में हैं, जाओ उनका दुख दूर करो, उनकी विरह वेदना दूर करो। उद्धव गोपियों के आंसू पूछने ही तो आए थे। गोपियों ने कहा कि तू हमसे हमारी संपत्ति छीनने आया है। ये जो कृष्ण प्रेम में बहते अश्रु हैं, ये हमारा जीवन धन है। हे इस पर त्रिभुवन का सुख न्यौछावर करती हैं हम। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। सूरदास कहते हैं, अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे कारे। सूरदास अब डूबत है ब्रिज, सूरदास अब डूबत है ब्रिज। काहे न लेत उबारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। चलो भोली सखी का ये भाव गाओगे। कबहू बढ़े विरह दिन दूनो, कबहू बढ़े माधुरी दे
सब जग लागे सूनो, सब जग लागे सूनो, बिरह दिन दूनो कब हूँ बढ़े, बिरह दिन दूनो कब हूँ बढ़े, बिरह दिन दूनो। मिलबो हंसबो कहबो सुनीबो, मिलबो हंसबो कहबो सुनीबो। चित चित कछु ना सुहावे, चित चित कछु ना सुहावे, सब सो जाए बैठियत न्यारे, सब सो जाए बैठियत न्यारे। बात करत घबरावे, बात करत घबरावे, बिरह दिन दूनो कब हूँ बढ़े, बिरह दिन दूनो कब हूँ बढ़े, बिरह दिन दूनो। कहत सुनत तेरो नाम किशोरी, कहत सुनत तेरो नाम किशोरी। उमग नैन भरी आवे, उमग नैन भरी आवे, लीला ललित विचारत जब जब, लीला ललित विचारक जब जब। हियरा टूटत जावे, हियरा टूटत जावे, विरह दिन दूनो कब हूँ लगे, विरह दिन दूनो कब हूँ बढ़े, बिरह दिन दूनो। बिस सम लगे विषय सुख जे तो, बिस सम लगे विषय सुख जे तो, मुक्ति स्वर्ग नहीं चाहे, मुक्ति स्वर्ग नहीं चाहे, मूंदे नैन पुलक तन कुनि कुनि, मूंदे नैन पुलक तन कुनि कुनि। देखो एक प्रेमी हृदय की याचना क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा ना कि उस रस की, उस प्रेम की, उस भाव की, उस नित्य विहार की, उस देश की अनुभूति हुई तो भीतर होगी। वही बात यहां कह रहे हैं, इसी स्थिति की मांग है, याचना है। मूंदे नैन पुलक तन पुनि पुनि, मूंदे नैन पुलक तन पुनि पुनि।
ले ले नाम करा है, ले ले नाम करा है, विरह दिन दोनों कब हूँ बढ़े, विरह दिन दोनों भोरी की अभिलाषा इतनी, भोरी की अभिलाषा इतनी, बार बार सोई मांगे, बार बार सोई मांगे, कौन भाग्य सो कुंवरी किशोरी, 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 प्रीति किए में जागे, प्रीति किए में जागे, विरह दिन दोनों कब हूँ बढ़े, विरह दोनों कब हूँ बढ़े, विरह दिन दोनों कब हूँ बढ़े, विरह दिन दोनों, विरह दिन दोनों, विरह दिन दोनों। उसी को संत कहते हैं, जग माही न्यारे रहो, प्रीतम में रहे प्राण। ये तो भाई जिससे नाता जोड़ना है उससे न तन का नाता संभव है न धन का, तो मन का तार जुड़ता है। प्रीतम में रहे प्राण। जब मन रमण करता है प्रीतम में, मन जो विचार पर्यो रहे, चित्त रमीले रूप, देह लगे ढिंग भजन के, रसिकन गैल अनूप। मन जो विचार पर्यो रहे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, हरिवंश विचार परे जो रहे, हरिवंश धर्म धुरा निबहे। और हरिवंश विचार क्या है? लीला ललित विचारत जब ही, लीला ललित विचारत जब ही, उमग नैन भरिया उमग नैन भरी आवे, विरह दिन दोनों कब हूँ बढ़े, विरह दिन दोनों। ये अत्यंत आवश्यक था, इसीलिए विगत कुछ दिनों में बार बार मैंने इस बात पर बल देते हुए आपको कहा कि भाई सेवा करना पर संभल कर, क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ रुक जाना है हमको, इसका विचार करते हुए।
अरे बात मैंने सरल से शब्दों में आपसे कही थी, महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी प्रकार बाहर की बात बनाने के लिए भीतर की नहीं बिगड़ने देना। बाहर की बने बहुत अच्छी बात, न बने तो भी चिंता नहीं है, भीतर की नहीं बिगड़नी चाहिए। तार न टूट जाए, टूटे ना भजन लड़ी। आपको कल ही तो मैं आपको निवेदन कर रहा था ना, बड़े बड़े सम्राट बादशाह अपार धन संपत्ति लेकर प्रस्तुत हुए महाप्रभु जी के सन्मुख, श्री स्वामी जी के सन्मुख। अगर आचार्यों को उस प्रकार की किसी परिपाटी की प्रतिष्ठा करनी होती तो वो करते ना, तो वो हमको करके दिखाते ना। आचार्यों ने प्रिया प्रीतम को पधराया कहां? लता भवन सुख शीतल छां, माधविका केतकी लताले रचो मदन आगारू। और सेवा कैसे की? निस दिन गान रूप माधुरी को पान। अरे तो सूक्ष्मतम वस्तु है, सूक्ष्मतम वस्तु है ये। इसीलिए संत कह रहे हैं, रसिक जन कह रहे हैं, बड़ा जीना मार्ग है, दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का नाता, दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, सिर पर बोझ भारी क्या। ये सब साज सामान लाद कर कैसे चलोगे वहां? और उसमें भी पुनः मैं निवेदन करूं, जो घर में रह रहा है, जो गृहस्थ में है, उसका तो कर्तव्य है कि प्रभु की सेवा करे, यथा समय, यथा संभव, यथा सामर्थ्य प्रभु को प्रत्येक वस्तु निवेदन करे। लेकिन जो विरक्त होकर एक साधक का जीवन यहां व्यतीत कर रहा है, उसके लिए एक ही कर्तव्य है, कै बाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ना। सोचो, किसी से लोगे सेवा सहयोग कुछ भी, किसी से लोगे तो देना नहीं पड़ेगा। अगर लेते हो किसी से तो देना नहीं पड़ेगा। अब कोई कहे कि किसी से नहीं लेते, अपने पति से लेते हैं, पति से तो ले सकते हैं। कोई कहे कि पत्नी से तो ले सकते हैं। भाई पति पत्नी तो संसार में है ना, भजन के मार्ग पे थोड़ी पति पत्नी है। यहां तो जो चल रहा है अकेला चल रहा है। बड़ी मोटी बुद्धि से ही समझ में आ जाएगी ये बात। तो अगर किसी से ले रहे हो तो देना नहीं पड़ेगा, और जब तक लेना देना रहेगा तब तक मन मगन होगा कैसे? इसका विचार तो करो। तब तक मन मगन कैसे होगा? मन तो वहीं जाके मगन होता है जहां कछु लेना न देना। तो फिर लेना देना तो बना ही रहा, लेना देना तो लगा ही रहा, लेना देना तो करते ही रहे। और प्रेमी उपासक का तो ये मार्ग नहीं है। ये भी भूल होती है। व्यक्ति सोचता है कि भाई हम तो अपने पति से ले रहे हैं, हम तो अपनी पत्नी से ले रहे हैं, हम तो अपने परिवार से ले रहे हैं। पति पत्नी परिवार तो भाई संसार में है ना, व्यवहार में है, भजन के मार्ग पे थोड़ी है। यहां तो आप हो, केवल आप। इसलिए मैंने कहा सोच संभल कर, देख संभल कर, विचार कर। इसलिए बार बार कहा जाता है जितनी आवश्यकता हो उससे थोड़ा कम। इनको कुछ नहीं चाहिए भाई, इनको कुछ नहीं चाहिए आपसे। इनको तो क्या चाहिए? जीरन पट अति दीन लट, हिये सरस अनुराग, विवश सघन बन में फिरे, गावत जुगल सुहाग। और ये जो कसौटी संत दे रहे हैं, इस पर अपने आप को कसते रहना। अगर आपको ऐसा लक्षण दिखाई दे तो आपकी जय है, फिर जैसा आप चल रहे हो चलो। पर यदि न दिखाई दे तो फिर विचार करना भाई, फिर सावधान हो जाना। आगे कहते हैं, पीव चहो के मत चहो,
मैं तो पी की दास, पी के रंग राती रहूं, जग सू होए उदास। कितना भरा पूरा मन है। हम यहां तो अभी संसार से लेने देने से नहीं छूटे। वो कह रही है हमको आपसे भी कुछ लेना नहीं है। पीव चहो कि मत चहो, हे प्रभु आप मुझे चाहें कि ना चाहें, पीव चहो के मत चहो, मैं तो पी की दास। हम आपके हैं महाराज, जन्म जन्मरा साथी मीरा कहती हैं, और थाने ना बिसारूं दिन राती। मैं तो अनेक अनेक बार आपको कहूंगा, बार बार कहूंगा कि याद बनी रहे, याद बनी रहे। बस मन जो है उस स्मरण में, उस रस में भीगा रहे, वहां शुष्कता ना आ जाए। इसीलिए मैंने कहा बाहर की बने बने, न बने न बने, भीतर की बनी रहे भाई। हमारी भजन लड़ी न टूटे, भजन लड़ी न टूटे। अरे आप एक बार इस बात का विचार करो कि श्री स्वामी जी ने, श्री महाप्रभु जी ने तो मंदिर तक नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? मंदिर बनते ही फिर उपासना एकांतिक नहीं रह जाती। मंदिर तो भाई सबके लिए है, फिर उपासना एकांतिक नहीं रहती। और फिर चलते चलते फिर तो व्यक्ति भाई चलता कहां से है, पहुंचता कहां है। आज हम देख ही रहे हैं, कहां से चले थे कहां आ गए, और अभी और आगे जाने कहां जाएंगे। एक बात सदा यहां रहे बुद्धि में कि बिखरे मन सिमटत नहीं। हमारे बाबा कहते थे, बोले राई के दानों की पोटली होती है ना, कह रहे उसको एक बार भूमि पर बिखेर दो फिर उसको समेटो। कहां कहां तक उसका दाना चला जाता है आपको खबर भी नहीं पड़ेगी, कहां तक चला जाएगा। बिखरने में कितनी देर लगी, यूं बिखरी, बालक भी बिखेर देगा, और फिर समेटो उसे। इसीलिए संत कह रहे बिखरो मन सिमटत नहीं। और मैंने तो भाई अपने साधक जीवन में एक छोटी सी बात अनुभव कर ली कि या तो भाई सब है, नहीं तो फिर ये बिल्कुल एकांत का एक रास्ता है। या तो वो पूरा का पूरा आद्योपांत प्रपंच है, और नहीं तो फिर ये एक एकांत भजन का मार्ग है। बीच में कुछ नहीं है। आप सोचो थोड़ा भजन भी कर लेते हैं और चलो थोड़ा ये भी चला लेते हैं, ना, ऐसी कोई विधि व्यवस्था नहीं है। हमारे देखने में तो नहीं आई, हमारी समझ में तो नहीं आई। कूदो संसार में, फिर तो कूद पड़ो, फिर तो लिप्त हो जाओ, सर से लेकर पांव तक लिपट जाओ फिर प्रपंच में, फिर उसका अंत नहीं है। नहीं तो सब सो जाए बैठियत न्यारे, सब सो जाए बैठियत न्यारे, बात करत घबरावे बिरह दिन दूनो। अभी कुछ दिन पहले एक बालक आया, उसने कहा आपके साथ ही रहना है। बहुत बालक आते हैं, मैं तो कभी कभी हंसता हूं इनसे। मैंने कहा भाई हम भी आरंभ करें तो देर नहीं लगेगी तो मंडली बनने में। बहुत बालक आते हैं, आपके साथ ही रहना, आपके साथ ही रहना है। मैंने कहा भाई मैं तो अपने आप से भी पीछा छुड़ाना चाहता हूं। मुझे तो कभी कभी अपना आपा भी भारी पड़ता है। जहां आपा तहां आपदा, यहां तो अपना आपा भी भारी है। किसके संग चला जाता है यहां? कोई मार्ग ऐसा होगा तो होगा भाई, जानने वाला जानता होगा। हमारी समझ में तो यही आया कि सब सो जाए बैठियत न्यारे। और
यहाँ श्री जी के चरणों में सत्संग हो रहा है, सत्संग में तो प्रभु विराजमान होते हैं। मैं ही कहता हूं प्रभु का यही दरबार है। बस प्रभु से इतनी ही प्रार्थना है, इतनी ही विनती है, क्योंकि डर लगता है, संसार की गति देखकर भय लगता है, माया का प्राबल्य देखकर भय लगता है। निर्भय तो केवल मन प्रभु की ओर देखकर होता है, तब थोड़ा संतोष मिलता है, भाई कोई यहां तक भी तो लाया। मैं कुछ दिन पूर्व भी आपसे कह रहा था, कैसे कैसे समय, कैसे कैसे स्थान से प्रभु निकाल कर ले आए। एक भी निर्णय यदि गलत ले लिया होता तो आज जीवन में ये सुख आनंद, ये जो थोड़ा एकांत का भजन का सुख आनंद प्रभु की गुरुजनों की कृपा से कहां रहता, नहीं रहता। आप लोगों के लिए तो भाई मार्ग फिर सरल है, मेरे लिए तो और कठिन है। मुझे आप लोगों के मध्य में भी रहना है, सदा रहना है, क्योंकि ये मेरी सेवा है। मुझे आप लोगों के मध्य भी रहना है और मुझे सबसे न्यारा भी रहना है। मुझे तो सदा अपने चारों तरफ एक एक रेखा खींच कर रहना है, भूल ना हो जाए मुझसे कोई। और बस बार बार प्रभु से यही विनती, यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो गुरुजनों की कृपा से प्रसाद हमको मिला है, जो हमारी झोली में आपने ये अमृत फल डाला है, बस आपकी कृपा दृष्टि ऐसे बनी रहे और ये जीवन बस इसी प्रकार, ये भोर और सांझ इसी प्रकार हम देखते रहें और बस ऐसे ही चलते चलते या तो हम आपके निकट आ जाएं या आप हमारे निकट आ जाएं। नहीं तो भाई खरो ये कठिन है, भजन ढिंग ढरबो कठिन है। ये सिर नवे तो राम को नाही गिरियो टू। और प्रेम की बात, अनन्यता की बात के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। यहां भी अंत में वही बात कहते कि रे आन देव नहीं परसिए, यह तन जाहे छूट, और देवता चित्त न धरई। सेवक जी महाराज ने फटकारा है ना, ओ अन्य देव देवी सकल चलत पुंजी सी खोए, चलत पुंजी सी खोए रोए झख द्यौस गमावत, रोए झख द्यौस गमावत। अन्य देव देवी सकल चलत पुंजी सी खोए। और अंत में कहते हैं आज्ञाकारी पीव की। कैसे रहना है संसार में, कैसे रहना है? कह रहे बस प्रियतम की गुरुजनों की आज्ञा में रहना है। आज्ञाकारी पीव की रहूं पिया के संग, तन मन सो सेवा करूं और न दूजो रंग। जब तक रहना है यहां, जब तक रहना है, बस कह रहे हैं कि प्रियतम की आज्ञा में रहूं। प्रभु की आज्ञा क्या है? गुरु की आज्ञा। गुरु के रूप में कौन है? गुरु के रूप में गोविंद ही तो है। गुरु की आज्ञा क्या है? वही प्रभु की आज्ञा है। जीव के लिए प्रभु की आज्ञा क्या है? गुरुजनों का जो विधान है वही जीव के लिए प्रभु की आज्ञा है। भगवान ने यही तो कहा, महाजनो येन गतः, वही रास्ता है। आज्ञाकारी पीव की बस रहूं पिया के संग, तन मन सो सेवा करूं और न दूजो रंग। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत। ओ मेरी जुड़ी रवे गुरानल तार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया हो, लिखन वालिया हो, लिखन वालिया। और मैं तो आपको ये कहूंगा भाई, आमने सामने मिल लेने से भी ये जो भीतर ही भीतर तार जुड़े रहना है ना, इसका सुख कुछ और है, इसका आनंद कुछ और है।
ओ मेरी जुड़ी रवे गुरा नल तार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। गुरु का शब्द गूंजता रहे कान में। गुरु के भाव में ही हमारी ठौर हो। 2 दिन पहले आपको ये निवेदन कर रहा था ना, मैं गुरु हो तो फिर जीव भाव में रहता है, गुरु ना हो तो फिर अपने अहंकार में रहता है। गुरु के भाव में ही हमारी ठौर हो, वही हमारा ठिकाना हो। कल महाराज जी मुझे कह रहे थे कि अब की बार तो 20-25 दिन विश्राम रहेगा तो सब उदास हो जाएगा यहाँ। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है महाराज जी, पास रहें दूर रहें, पर ओ मेरी जुड़ी रवे गुरा नल तार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया। लिखन वालिया, लिखन वालिया।